Hello दोस्तों, this is Mac here again today and I am going to teach you the rule of has and have. Has have का जो यूज होता है वो होता है पोसेशन के लिए, यानी कि अधिकार के लिए, जब आप किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कार है, आई हैव कार, उसके पास कार है, ही हैज कार। बच्चों के पास खिलौने हैं, चिल्ड्रन हैव टॉयज। लेकिन यहाँ पे आपको मैं आज एक न्यू रूल सिखाने वाला हूँ और वो न्यू रूल होगा हमारी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड। इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू द एम्पैथिक वर्ड्स। जो एम्पैथिक वर्ड्स होते हैं डू, डज एंड डिड, हम उनको एम्पैथिक वर्ड्स बोलते हैं और उनको हम और अदर्स रूल्स में भी उनका यूज कर सकते हैं। हैज हैव जो होता है वो पोसेशन यानी अधिकार के लिए होता है, लेकिन जब आप वो अधिकार थोड़ा स्ट्रेस डालते हैं यानी कि उस पर कुछ दबाव डालते हैं तो वहां पे हम डू, डज और डिड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास कार तो है लेकिन मैं चलाता नहीं हूं, उसके पास पैसे तो हैं लेकिन वो खर्च नहीं करता है, मेरी बहन के पास मोबाइल तो है लेकिन वो मुझे देती नहीं है। यानी कि पहला सेंटेंस जो होगा वो हैज हैव प्लस एम्पैथिक वर्ड से बनेगा और दूसरा सेंटेंस बनेगा एज पर रूल। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूं। जो सिंपल हैज हैव का रूल होता है वो सब्जेक्ट हैज हैव देन ऑब्जेक्ट होता है या अदर वर्ड्स होता है। इसके अलावा आपको डू डज इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। सब्जेक्ट डू डज फॉर प्रेजेंट के लिए और डिड के लिए पास्ट, यानी कि आप डिड यूज करेंगे तो पास्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट डू डज एंड हैव एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मेरे पास कार तो है लेकिन मैं चलाता नहीं हूं। आई डू हैव कार बट आई डोंट ड्राइव। उसके पास पैसे तो हैं लेकिन वो खर्च नहीं करता है। He does have money but he doesn't spend। यानी कि जो सेकंड सेंटेंस बनेगा वो सेकंड सेंटेंस एज पर रूल बनेगा। अगर प्रेजेंट डेफिनेट में तो प्रेजेंट डेफिनेट में बनेगा, कंटिन्यूअस में तो कंटिन्यूअस में बनेगा। इसी तरीके से आप इसको पास्ट में ही बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त के पास बाइक तो थी लेकिन वो मुझे नहीं देता था। माई फ्रेंड डिड हैव बाइक बट ही डिड नॉट गिव मी, यानी कि वो मुझे नहीं देता था। इसी तरीके से टीचर के पास किताब तो थी लेकिन उसने हमें पढ़ाया नहीं। टीचर डिड हैव बुक्स बट ही डिड नॉट टीच, लेकिन उसने हमें पढ़ाया नहीं। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस डू डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में बना सकते हैं। जो पास्ट का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट डिड हैव देन ऑब्जेक्ट होगा और प्रेजेंट का सब्जेक्ट डू डज हैव देन ऑब्जेक्ट होगा। आपको याद रखने की वाली बात यह है कि ये सिर्फ सिंपल में ही बनाए जाते हैं, इनका नेगेटिव नहीं होता है। whenever you want to force somebody or to know that you did or you have done or you will do, तो उस जगह पर आप do, does और did का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और नहीं हुआ है then I'll try to make another video for you guys and please like and subscribe. Thank you so much. Bye.